आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं एसके फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहां पे हर रोज़ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आते हैं आपके लिए, और मेरा आपसे वादा है कि आप यहां से कुछ ना कुछ अच्छी बात सीख कर जाएंगे और आपके जीवन में वो अच्छी बात कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। साथियों, एक बार एक लड़का होता है और वह सेठ के पास नौकरी करता है, तो वह परेशान रहता है। वो थोड़ा गरीब रहता है, तनख्वाह भी इतनी नहीं होती है जो घर का गुजारा चल सके अच्छी तरह से। तो वह गरीब होता है, परेशान होता है। वो 3-4 रोटी करता है, घर में अकेला रहता है, ना माँ ना बाप ना कोई और भाई बंधु कुछ भी नहीं होते हैं, अकेला होता है। तो रोटी घर से करके लाता है और सेठ के पास जॉब करता है और वहीं पे रोटी खाना खा के चला जाता है। तो इसी तरह से एक दिन वो 4 रोटी लेकर आया था, तो उसकी एक रोटी को चूहा लेकर भाग रहा था। तभी वह चूहे को पकड़ लेता है, रोटी को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे हिस्से का, मेरी रोटी को क्यों लेकर जा रहे हो भाई, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। तभी चूहा कहता है कि भाई ये तेरे हिस्से की रोटी नहीं है, ये तो मेरे हिस्से की रोटी है, तुम मेरे हिस्से की रोटी को क्यों लेते हो, तुम परेशान हो। तभी वह चूहा कहता है कि तुम्हारी परेशानी का एक हल है, गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकाल देंगे। तो वह जो लड़का होता है वह सोच लेता है गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए, तो वह चल देता है, अपने साथ खाना पानी ले चलता है। तो चलते चलते उसको रात हो जाती है। तभी वह ठहरने की सोचता है, तो उसको एक हवेली मिलती है। वह उस हवेली में ठहरने के लिए उन लोगों से पूछता है, तो वो उससे हामी भर लेते हैं और कह देते हैं कि आप ठहर सकते हो। तो वहाँ ठहरता है, तो उन लोगों की वहाँ पे 2 पति पत्नी होते हैं। उन लोगों की एक लड़की होती है जो 20 साल की लड़की होती है, लेकिन वह गूंगी होती है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उन लोगों को बताता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और उनसे कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ। तो जो लड़की होती है, जो लड़की की माँ होती है, गूंगी लड़की की माँ होती है, वो उसे कहती है कि तुम क्यों ना हमारा भी एक प्रश्न पूछ कर आ जाओ। तो लड़का कहता है कि बताओ क्या प्रश्न पूछना है आपका। तो वो जो लड़की की माँ होती है वो कहती है कि मेरी लड़की गूंगी है, ये कब बोलेगी, इसके बारे में गौतम बुद्ध से आप, महात्मा बुद्ध से आप पूछ कर आओगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा, मैं जब भी जा रहा हूँ जब भी पूछ लूँगा। तो वो सुबह होती है तो वहाँ से निकल देता है, फिर आगे चलता जाता है पहाड़ियों की तरफ। तो पहाड़ पे चलते चलते वो थक जाता है, तो उसे एक जादूगर मिलता रास्ते में। तो जादूगर से कहता है कि महाराज अभी कितनी दूर और है बुद्ध का स्थान। तो महाराज कहता है कि अभी ये पहाड़ बहुत बड़ा है, इसे पार करने में तुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि महाराज कोई ऐसी युक्ति है आपके पास जो मैं इस पहाड़ को पार कर सकूँ। तो वो जादूगर कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ अपने जीवन में और अपनी जो प्रश्न हैं उनको पूछने के लिए मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि गौतम बुद्ध से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, मैं भी यहाँ पे बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो गौतम बुद्ध से पूछना मेरे बारे में कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपके बारे में पूछ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जब भी जा रहा हूँ। तो जो जादूगर होता है वह उसके लिए एक चटाई बिछाता है और वह चटाई पर बैठता है। चटाई उड़ के उसको पहाड़ से नीचे पहुँचा देती है। तभी समतल भूमि आती है उसके सामने, तो वह चलता जाता, बहुत लंबी समतल भूमि आती है। तो उसके सामने एक नदी आती है। तो नदी को पार करने के लिए वह सोचने लगता है किनारे पर खड़ा होकर। तभी एक कछुआ होता है और बहुत बड़ा कछुआ होता है। तो वह उस कछुए से कहता है कि भाई तुम मुझे नदी पार करा दोगे, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है प्रश्न पूछने के लिए, मैं परेशान चल रहा हूँ। तो कछुआ कहता है कि तुम अगर गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मैं नदी तो पार तुम्हें करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, उसको भी अगर आप पूछ कर आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा भी मैं प्रश्न पूछ लूँगा, बताओ क्या प्रश्न है। तो कछुआ कहता है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, मेरी उम्र 500 साल हो गई है, लेकिन मैं ड्रैगन बन नहीं पा रहा हूँ। तो पूछ के आना गौतम बुद्ध से, महाराज से पूछ के आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो वह कछुआ उसको नदी पार करा देता है और वह लड़का घूमता घूमता गौतम बुद्ध के पास चला जाता है। तो साथियों, शाम होती है, गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम लोगों में से जितने भी बैठे हो अपने प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन हर एक आदमी सिर्फ 3 प्रश्न पूछेगा, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो वो लड़का चिंता में पड़ जाता है कि 3 प्रश्न तो, एक तो कछुए का हो गया, एक उस जादूगर का हो गया, एक उस लड़की की माँ का हो गया, गूंगी लड़की की माँ का। तो मेरा प्रश्न तो पूछने की बारी ही नहीं है, तो क्या मैं अपना प्रश्न पूछूं या ना पूछूं। तो अपने मन में विचार कर लेता है और वह सोच लेता है कि मैं तो चलो ठीक ठाक नौकरी कर ही रहा हूँ, जैसे तैसे मेरा गुजारा हो ही रहा है, लेकिन ये जो 3 प्रश्न हैं, जो 3 लोग मुझे मिले थे, इनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं इनके ही प्रश्न पूछ लेता हूँ, मेरा तो चलेगा, ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौतम बुद्ध से पूछता है कि महाराज मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक लड़की गूंगी है, वो कब बोलेगी। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि वो जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो लड़की बोलने लगेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है कि एक जादूगर है और वह स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, वह कब स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जब वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा
तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा। तीसरा प्रश्न वो पूछता है कि एक कछुआ है जिसको ड्रैगन बनना है और उसकी उम्र 500 साल है, वो कब ड्रैगन बनेगा? तो गौतम बुद्ध कहते हैं जब वो कछुआ अपने कवच को उतार देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो वो वापस आता है और जादूगर से मिलता है। जादूगर से कहता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जादूगर कहता है क्या सवाल का जवाब मिला है? जब आप अपनी छड़ी को छोड़ दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो जादूगर कहता है कि ये लो छड़ी, तुम रख लो छड़ी को। तो जैसे वो छड़ी को देता है तो जो जादूगर होता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वर्ग को चला जाता है। उसके बाद वो कछुए के पास आता है। कछुआ कहता है कि भाई मेरे सवाल का जवाब मिला? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मुझे मिला। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम जिस दिन इस कवच को उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ जैसे ही अपने कवच को उतारता है तो उस कवच में बहुत सारे हीरे मोती होते हैं। तो कछुआ कहता है कि मैं इनका क्या करूँगा, तुम इन हीरे मोतियों को ले जाओ अपने साथ। तो लड़का हीरे मोतियों को ले आता है और जो कछुआ होता है वो ड्रैगन बन जाता है। अब बारी आती है उस हवेली में जाने की जहाँ पे वो गूंगी लड़की थी। उसकी माँ ने भी प्रश्न किया था। तो उसकी माँ को जाके कहता है, माँ के पास जाता है, गूंगी लड़की की माँ के पास वह लड़का। तो वो माँ कहती है लड़की की माँ कि आपने मेरा प्रश्न पूछा था? तो वो लड़का कहता है हाँ मैंने पूछा था। आपकी लड़की की जिस दिन शादी होगी तभी ये लड़की बोलने लगेगी। तो उसकी जो माँ होती है लड़की की, वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमसे ही हम लड़की की शादी कर देते हैं। तो उस लड़के से उसकी लड़की की, गूंगी लड़की की, वो उसकी माँ शादी कर देती है। तो शादी के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो वही हो जो हमारे पास पहले आए थे। तो वह लड़की वहाँ पे बोलने लगती है। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक आप अपने सवाल नहीं छोड़ोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको अपने सवालों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको जवाब मिलने वाले हैं। साथियों, एक जहाज को दूसरे किनारे पर जाने के लिए पहला किनारा छोड़ना ही पड़ता है। साथियों, पानी का जहाज होता है, वो एक किनारे से चलता है और दूसरे किनारे पर जाने के लिए उसे अपना पहला किनारा छोड़ना ही पड़ता है। साथियों, अपनी ख्वाहिश को छोड़कर हमें दूसरों की ख्वाहिश के बारे में भी सोचना चाहिए। साथियों, हम कई बार अपनी ही ख्वाहिशों के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, ये बनना है, वो बनना है। दूसरों की ख्वाहिश के बारे में सोचना हम बंद कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी की ख्वाहिशों के बारे में सोचना चाहिए। सभी के बारे में सोच विचार कर हमें अपनी ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।